तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैन धर्म के विषय में। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि जिससे कि जैन धर्म से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हो। अर्थात बच्चों, सारे एग्जाम में जो है जैन धर्म से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो है बेसिक से जो है जैन धर्म को समझेंगे और इससे कौन कौन टाइप्स के प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिकतर कौन कौन से प्रश्न आते हैं, इन सारी चीज़ों के विषय में हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। बेसिक से हम लोग हाई लेवल तक का आज की विषय में बात करेंगे। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म जो है, जिस प्रकार हमारा बौद्ध धर्म होता है, हिंदू धर्म होता है, ठीक उसी प्रकार से एक जैन धर्म भी है। और जैन धर्म के संस्थापक या कहिए तो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। मेरे भाई, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे। तो जैन धर्म में कुल जो है 24 तीर्थकर हुए थे। 24 तीर्थकर में पहला तीर्थकर कहिए या संस्थापक कहिए ऋषभ देव थे। और 23वें तीर्थकर जो हुए थे वे पार्श्वनाथ थे। आपको क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। अब ये बच्चों पार्श्वनाथ थे कौन? तो ये जो हैं काशी के एक राजा थे अश्वसेन, इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे अश्वसेन, उन्हीं के वो पुत्र थे। इन कहने का मतलब पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम क्या था? अश्वसेन। और बच्चों, पार्श्वनाथ जी जो हैं वो 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। यानी पार्श्वनाथ जी जो हैं ये 4 महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को शिक्षा दिए थे। ये सिखाए थे कि हिंसा नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और अपने पास संपत्ति नहीं रखना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे, जिसमें पहला तीर्थकर ऋषभ देव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे। लेकिन 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर कहिए कौन थे, तो महावीर स्वामी जी थे। और महावीर स्वामी कौन है बच्चों? इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। वैशाली में कहाँ? तो कुंडलग्राम होता है बच्चों। कुंडग्राम में जो है वैशाली में इनका 540 ईस्वी में जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और वे सिद्धार्थ कौन थे? तो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। यानी महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ हुआ और सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और महावीर स्वामी के माताजी का नाम जो था वो त्रिशला था। तो जो त्रिशला कौन थी बच्चों? कि लिच्छवी के एक राजा थे चेटक, उसी की बहन थी। यानी कहे तो महावीर स्वामी के मामा जी का क्या नाम था? चेटक। और माता जी का क्या नाम था? त्रिशला। और पिताजी का नाम सिद्धार्थ। याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम जो था यशोदा था और उनकी पुत्री का नाम जो था वो अनुजा प्रियदर्शनी। इसमें नहीं दिया बच्चों, फिर भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जो है महावीर को जिरिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। यानी बच्चों, मैं आपको बता दूं कि महावीर स्वामी जो हैं जब ये 30 वर्ष की अवस्था के हो गए थे, तो 30 वर्ष की उम्र में वे माता पिता की मृत्यु के उपरांत जो है अपने बड़े भाई, जिनका नाम था नंदीवर्धन, उनसे अनुमति लेकर के उन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। और तब से 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के दरमियान उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। जब उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो महावीर स्वामी जी जो हैं वो जिन, अहर्त और निग्रंथ कहलाने लगे। जब उनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया तो वो विजेता, पूज्य और बंधनहीन कहलाए। अगला पॉइंट है बच्चों कि महावीर ने अपना उपदेश जो है वो प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। वो जो कुछ भी उपदेश देते थे वो किस भाषा में देते थे? महावीर स्वामी जो हैं वो किस भाषा में उपदेश देते थे? तो वह अर्धमागधी भाषा कहिए या प्राकृत भाषा कह सकते हैं। अगला पॉइंट आता है बच्चों, अगला पॉइंट है कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में क्या होता है? 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ जाता है। मेरे भाई, 300 ईसा पूर्व की बात है कि मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया, जिसके कारण क्या होता है? भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी जो थी वह स्थूलभद्र के साथ जो है मगध में ही रुक गए।
मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया, जिसके दरमियान क्या हुआ था, तो भद्रबाहु जो थे वे अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक चले गए थे, किंतु कुछ शिष्य जो हैं वो स्थूलभद्र के साथ जो है मगध में ही रुक गए थे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर, जब भद्रबाहु कर्नाटक से वापस लौटते हैं तो मगध के जो साधु लोग थे उनसे उनका गहरा मतभेद हो गया, यानी भद्रबाहु के शिष्यों से जो है मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। यानी अकाल पड़ने के दरमियान जो भद्रबाहु चले गए थे कर्नाटक, वो जब लौट करके आए तो वहाँ जो अस्थायी रहने वाले साधु संत थे, स्थूलभद्र के शिष्य थे, उनमें मतभेद हो गया, जिसके कारण क्या होता है कि जैन संप्रदाय दो संप्रदायों में, जैन धर्म जो है दो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। यानी स्थूलभद्र के शिष्य जो हैं श्वेतांबर कहलाते हैं और भद्रबाहु के शिष्य जो है दिगंबर कहलाते हैं। तो श्वेतांबर किसको कहते हैं, तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाते हैं, और दिगंबर जो है नग्न रहने वाले को दिगंबर कहते हैं। अर्थात भद्रबाहु के शिष्य, आपको पूछा जा सकता है कि भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए थे, तो दिगंबर, और श्वेतांबर जो है स्थूलभद्र के शिष्य जो है श्वेतांबर कहलाए थे। अब अगला पॉइंट आता है बच्चों संगति का। जैन संगति के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो जैन संगति बच्चों, जैन संगति कब हुआ था, यानी कहने का मतलब सम्मेलन कहिए, तो प्रथम जैन संगति जो है 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा जैन संगति कब हुआ था, पूछा जाता है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, 6ठी शताब्दी में हुआ था। कहाँ, तो बल्लभी कहाँ पड़ता है बच्चों, गुजरात में, और शर्मा श्रमण के अध्यक्षता में हुआ था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है बच्चों, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो बच्चों जैन धर्म में जो है त्रिरत्न माने जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जो है जैन धर्म के प्रमुख त्रिरत्न माने जाते हैं। और त्रिरत्न के अनुकूल बच्चों, त्रिरत्न के अनुकूल क्या होता है, ध्यान समझिएगा कि त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। त्रिरत्न के अंतर्गत बच्चों उनमें पालन करना पड़ता है अहिंसा, सत्यवचन, औस्तेय यानी अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 जो है व्रत सम्मिलित है किसमें बच्चों, ये जो त्रिरत्न है इसमें। अस्तेय का अर्थ होता है बच्चों, क्या होता है, तो चोरी ना करना, और अपरिग्रह का अर्थ होता है संपत्ति ना रखना। ये ध्यान रखिएगा। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और चोरी नहीं करना चाहिए, संपत्ति नहीं रखना चाहिए, और ब्रह्मचर्य होना चाहिए। जैन धर्म में जो है बच्चों ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में तब किसकी मान्यता है, तो आत्मा की मान्यता होती है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा भी हुए जो इस प्रकार से हैं, उदयन वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ये सब जो शासक हुए, बच्चों राजा हुए, ये सब जो है जैन धर्म को अपनाए थे। अगला पॉइंट मेरे भाई, अगला पॉइंट है, ये सब बच्चों ध्यान से सुनते रहिएगा, इसके बाद हम फिर आपको रिवीजन भी करा देंगे। अगला है कि मैसूर के गंग वंश के मंत्री, ध्यान समझिएगा बच्चों, मैसूर में एक राजा हुआ करते थे, गंग वंश का शासन था मैसूर में, तो वहाँ के एक राजा थे और उनके मंत्री, और चामुंड के प्रोत्साहन से जो हैं कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो है 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में जो है विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं, का निर्माण किया गया। यानी गंग वंश के शासनकाल में ही जो है गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। अगला पॉइंट आता है बच्चों, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। पूछा जाता है बच्चों, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था, तो चंदेल शासकों के द्वारा जो है किया गया था। अगला पॉइंट आता है, तो मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यानी मौर्य वंश का जिसमें शासनकाल था बच्चों, मौर्य वंश जिसमें चल रहा था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, और मथुरा कला जो है बच्चों वह जैन धर्म से ही संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है बच्चों कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, यानी कहिए निर्वाण कह सकते हैं बच्चों, मृत्यु को निर्वाण कहते हैं, 468 ईसा पूर्व में
बिहार राज्य के पावापुरी जो कि राजगीर में पड़ता है वहां पर उनका निधन हो गया था। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनकी 72 वर्ष की अवस्था में निधन हो जाता है। अगला पॉइंट बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं और इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को समझते रहिए बच्चों। आपको दूसरा वीडियो देखने का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं तो। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न टाइप्स का वन लाइनर क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा, सुनते रहिएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे, जिसको कि आदिनाथ भी कहते हैं। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है बच्चों? तो वह जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, अनेकांतवाद किस धर्म सिद्धांत का मूल दर्शन है? तो जैन धर्म का मूल सिद्धांत दर्शन है। अगला पॉइंट आता है बच्चों कि जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है बच्चों कि जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय होता है? संवर का क्या अर्थ होता है? कि जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना, वही संवर कहलाता है। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था बच्चों, फिर से रिवीजन में आपको करवा दूं कि गंगवंश के राजा राजमल चतुर्थ, याद रखिए बच्चों, गंगवंश के एक राजा थे राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का जो है निर्माण करवाया था, जो कि बाहुबली यानी गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि 10वीं शताब्दी में जो है गंगवंश के शासकों द्वारा जो है एक मूर्ति का निर्माण करवाया गया था, जो गोमतेश्वर की मूर्ति थी। यहाँ पर 12 वर्षों के अंतराल पर जो है मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तक अभिषेक के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब बच्चों, गोमतेश्वर भवन जो भव्य पुतला है, जैन मंदिर है, तो वहाँ जो है 12 वर्षों के बाद जो है एक उत्सव होता है जिसको कि महामस्तकाभिषेक कहते हैं। अगला पॉइंट बच्चों कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न में कौन कौन सा आता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये किससे है बच्चों? जैन धर्म से संबंधित है। आजीविक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो मक्खली गोसाल, याद रखिएगा, आजीविक संप्रदाय का यानी संस्थापक जो है वो मक्खली गोसाल है। अगला पॉइंट है बच्चों, अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो बच्चों जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किस संप्रदाय का था? तो यापनीय जो है बच्चों वह जैन धर्म का ही था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट मेरे भाई, पॉइंट है कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो वो अर्धमागधी भाषा में जो है प्राचीन जैन साहित्य का निर्माण किया गया था, अर्धमागधी भाषा में। अगला पॉइंट है बच्चों, पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो बच्चों शममेध शिखर जो है वो पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण वह जो है जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, समवेद शिखर। अगला पॉइंट बच्चों, पॉइंट है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मैंने आपको बताया था जब अकाल पड़ गया था तो वहां से जो है तो भद्रबाहु के जो शिष्य थे वे चले गए थे कर्नाटक, और उसके बाद जो है वो अस्थायी जो शिष्य थे, कहने का मतलब जो है अस्तुलभद्र के जो शिष्य थे वे श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के शिष्य जो हैं वे क्या कहलाए थे? दिगंबर कहलाए थे, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट बच्चों, किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो प्रथम जैन संगति में जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता जो है अस्तुलभद्र किए थे। द्वितीय संगति जो है 512 ईस्वी में, ये 6वीं शताब्दी कहिए, बल्लभी में हुआ था गुजरात में, श्रवण के अध्यक्षता में। अगला पॉइंट मेरे भाई, पॉइंट है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? यानी कहने का मतलब जो है बच्चों जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, तो वही पूछा गया है कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जो है वो अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी से कुछ रिलेटेड पॉइंट है बच्चों कि महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? तो वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और इनके माताजी का नाम जो है त्रिशला, ये ध्यान रखिएगा। और त्रिशला कौन थी? तो लिच्छवी के जो राजा थे चेतक, उसकी बहन थी। बचपन का नाम जो है वर्धमान था। पूछेगा बच्चों महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। पत्नी का नाम यशोदा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट बच्चों, और पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना, जिसको कि प्रियदर्शी कहते हैं, अनजा प्रियदर्शी भी बोलते हैं। महावीर स्वामी को जो है केवलिन का उपाधि दिया गया था, यानी कहने का मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को केवलिन कहा जाता था। और जो है उनको जिन, निग्रंथ और अरहत भी कहते थे, यानी विजेता, बंधन रहित और पूज्य माने जाते थे। ये सब उपाधि जो है महावीर स्वामी को दिया गया था। निर्वाण कहा हुआ था बच्चों, निर्वाण यानी मृत्यु जो है पावापुरी जो कि राजगीर में पड़ता है, बिहार में 72 वर्ष की अवस्था में जो है 468 ईसा पूर्व में षष्टिपाल के यहाँ
जो कि मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था, वहीं पर इनका निधन हो गया था। कुछ पॉइंट और है बच्चों इससे जुड़े हुए कि स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, ये ध्यान रखें बच्चों, उत्तर प्रदेश में जो है कौन सा ऐसा स्थान है जो बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो वो कौशाम्बी है। यह आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है किस जैन रचना में मिलता है, तो भगवती सूत्र में जो है दोनों का 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट बच्चों कि बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया गया था। इन बच्चों बराबर की गुफाओं का निर्माण जो है किस लिए किया गया था, आजीविकों के आवास के लिए जो है बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन बच्चों, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ दिया था, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। यानी पार्श्वनाथ जी 4 जो है पॉइंट बताए थे, यानी अहिंसा, सत्य और औस्तेय, यानी औस्तेय का अर्थ तो बच्चों चोरी न करना, और अपरिग्रह जिसको कि संपत्ति कहते हैं, संपत्ति ना रखना। ये 4 जो है बातें पार्श्वनाथ जी के द्वारा बोला गया था। उन्हें 5वें जो जोड़ दिया गया था वह ब्रह्मचर्य पंच महाव्रत के रूप में संज्ञा दी गई थी। ये पंच महाव्रत जो है कहा जाता है किसको, ब्रह्मचर्य को। ये कौन जोड़े थे, तो महावीर स्वामी जी जोड़े थे। अगला पॉइंट है बच्चों कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। कल्पसूत्र के रचयिता जो हैं, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता जो हैं वो भद्रबाहु हैं। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम पारमाणिक अभिलेख जो है कहाँ से मिला है, तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। बस तो इस तरह से हम लोगों ने जैन धर्म का जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे बेसिक से हाई लेवल तक का मैंने डिस्कशन किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, एग्जाम का तैयारी करते रहिए।